अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। इसमें भी हम लोग एक बचा हुआ फैब्रिक का पीस लेंगे और ये जो नाप है ये तकरीबन 2 से 2.5 साल के बच्चे की नाप है। तो हमारे पास अगर लेडीज़ नहीं भी हो नाप तो जेंट्स भी हम ले सकते हैं। साइज़ तो दोनों का बराबर ही होता है। बाकी थोड़ी बहुत जो मेजरमेंट में अप डाउन होता है वो हम खुद भी सेट कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी कपड़ा स्टिच करने के लिए हमें नाप लेनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने शलवार की नाप ले ली है कि हमें कितनी नाप चाहिए। तो देखें यहाँ पर हमने बिल्कुल नेफे से लेकर पांचे तक इंची टेप रखा और तकरीबन हमारे यहाँ पर आ रही है 18.5 इंच। अच्छा, अब 18.5 इंच में हम लोग तकरीबन 2 इंच प्लस करेंगे नेफा बनाने के लिए। और अगर हम नॉर्मल फोल्डिंग वाला पांचा बना रहे हैं तो उसमें हम लोग 1/2 इंच फोल्ड करेंगे क्योंकि हमने उसमें पलटावा पट्टी लगानी होगी। तो इस हिसाब से हमारी जितनी लेंथ बनी उसको काउंट करके हम लोगों ने यहाँ पर मार्क कर लिया है और इसी तरीके से सेम दूसरी साइड पर भी हम मार्क कर लेंगे। अब ट्राउज़र की कटिंग के लिए दूसरा स्टेप क्या होता है कि इसके आसन की नाप करना। आसन की लंबाई में भी नाप की जाती है और चौड़ाई में भी नाप की जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 9 इंच। अब मैं यहाँ पर चौड़ाई में देख रही हूँ कि मेरे पास फैब्रिक पूरा है या कम है। तो यहाँ पर मेरे पास तो फैब्रिक कम है। अब इस फैब्रिक को पूरा करने के लिए मैं इसके अंदर जॉइंट अटैच करूँगी। तो सबसे पहले जितनी हमारी लेंथ है हमने उतना रख कर और अब इसको कर लेना है कटिंग। यहाँ पर देखिए मैंने मार्क कर लिया और मार्क करने के बाद अब हम इस पीस को अलग कर लेंगे। अब क्योंकि हमने इसमें जॉइंट अटैच करना है और हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक था, ओरिजिनल फैब्रिक से हम काम नहीं कर रहे, तो हम जॉइंट इसमें कैसे अटैच करेंगे वो बताती हूँ आपको। ये वाला फैब्रिक 4 फोल्डिंग पे था, उसको और फोल्ड कर यानी कि 4 तह में पहले वाला फैब्रिक भी था और दूसरे वाले को भी 4 तह में कर अब हमने यहाँ पर साइड में इसको अटैच कर लिया है कुछ इस तरीके से। देखें यहाँ पर। अच्छा, अब हम यहाँ पर सबसे पहला जो काम करेंगे ना वो करेंगे इसकी लेंथ की मेजरमेंट करना, कहीं कटिंग के दौरान कुछ कम या ज़्यादा तो नहीं हो गई। उसके बाद हम लोग इसके आसन की नाप करेंगे। यहाँ पर आसन जितना है ना हमने उसके अंदर 2 इंच प्लस करना है। अगर हमारे पास 9 इंच है तो हम उसको 11 इंच रखेंगे, अगर 10 है तो 12 इंच रखेंगे। उस हिसाब से मतलब हमेशा 2 इंच इसमें प्लस करेंगे। फिर जो हमारा तीसरा और चौथा स्टेप है वो है कि हम लोग पांचे की नाप करेंगे कि हमारे पांचे की जो विड्थ है वो कितनी है। इसमें नाप करके आधा इंच हम लोग सिलाई का मार्जिन देंगे। शलवार में हम इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं देते सिलाई का। और देखिए सिर्फ एक निशान लगता है तकरीबन शलवार में जो मैंने आपके सामने लगाया है। थोड़ा सा ऊपर से और रेब से कट बनाया हमने। बच्चों की जो मेजरमेंट होती है ना उसमें इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना पड़ता, लेकिन जो बड़ों की होती है ना उनको बहुत ध्यान से कटिंग करना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने इस पर कट लगा लिया। अब ये हमारी शलवार की कटिंग होगी है कंप्लीट। अच्छा, अब हम लोग आ जाएंगे इसकी सिलाई की तरफ। सिलाई कैसे करना है, सबसे पहले जो हमने जॉइंट्स लगाए थे ना इसके साथ अटैच किए थे उनको सबसे पहले हमने जॉइंट करना है। जब हम वो सारे जॉइंट करेंगे तो वो एक बिल्कुल गोल सी शेप बन जाएगी, राउंड सी। सबसे पहले एक साइड पल्ला अटैच करना है, फिर दूसरा पल्ला अटैच करना है, फिर उनके दरमियान ये जो है ना इनके सारे जॉइंट को अटैच कर लेना है 1 बाय 1। देखिए मैंने पहले एक साइड अटैच किए, फिर दूसरी साइड अटैच किए, फिर इसी तरीके से हम लोगों ने सारे साइड्स को अटैच कर लिया है। फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं पांचे की तरफ। पांचे के ऊपर ना हमने जो शर्ट का फैब्रिक है ना वो अटैच करना है। उससे हल्की सी डिज़ाइनिंग शेप भी आ जाएगी और दिखने में भी प्यारा लगेगा। अच्छा, इस पीस की जो हमने कटिंग की है ना वो हम लोगों ने देख लिया है कि हमारे पांचे की जितनी लेंथ हो और विड्थ आप जितनी रखना चाहें। मैंने यहाँ पर जो रखी है ना वो 2 इंचज़ है। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेना है हमने और यहाँ से जी हम लोगों ने कर लेना है फोल्ड कर हम लोगों ने इस तरीके से इसकी क्रीज बिठा लेनी है। क्रीज बिठाने के बाद हम लोगों ने इसको कर लेना है सिलाई। देखिए इस तरीके से हमने इसकी सारी सिलाई चला ली है और ना हमारे पांचे बनकर तैयार हो गए। जैसे एक साइड बनाई है बिल्कुल सेम वैसे ही हमने दूसरी साइड भी बनानी है। यहाँ पर देखिए जी जनाब, हम लोगों ने दूसरी साइड को भी इसी तरीके से ही सेट कर सिलाई कर लिया है। अब हमारे दोनों पांचे हो गए हैं तैयार। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो ये है कि हम लोगों ने इसकी सिलाई पूरी कंप्लीट करनी है। वो कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। दोनों पांचे सिलाई हो गए। अच्छा, अब हम लोगों ने इसको कर लेना है डबल फोल्ड कर हमने जितना पांचा रखना है ना, मिसाल है अगर हमने 5 इंच रखना है तो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था ना, उसी हिसाब से हमने इसको कर लेना है सिलाई पूरा। ऐसे हम लोग जब एक पांचा मोड़ कर सिलाई करना शुरू करेंगे ऐसे ही फिर हम दूसरा सिलाई करते रहेंगे। एक ही सिलाई हम लोग एक साइड चलाएंगे, फिर हम इसको पलट कर दूसरी साइड सिलाई चलाएंगे। सिलाई करते वक्त इस बात को बिल्कुल अपने ध्यान में रखिएगा कि आपने ना ऊपर वाला फैब्रिक ना ही नीचे वाला फैब्रिक, किसी भी फैब्रिक को ना खींच कर सिलाई नहीं करनी, बल्कि जैसे सिलाई चल रही है ना वैसे की वैसे हमने सिलाई चलानी है।
अगर हम खींचते जाएंगे ना तो हमारी जो शलवार की नाप है ना वो भी ख़राब हो जाएगी। प्लस ये कि कपड़े में ना हल्की हल्की सी झोल पड़ने लग जाएंगे, जो कि बहुत यानी कि कपड़े को ख़राब कर देंगे। अब आ जाते हैं हम नेफ़े में। बच्चों का जो नेफ़ा होता है ना वो दूसरे तरीक़ों से बनता है और जो बड़ों का नेफ़ा होता है वो अलग तरीके से बनता है। बच्चों के नेफ़े में ये है कि हल्का सा कपड़े का मार्जिन छोड़कर वहाँ पर सिलाई पक्की करके और पूरी हम राउंड सिलाई कर देंगे। फिर दूसरी साइड पर आकर हम लोग इसकी सिलाई को हल्का सा वहाँ डबल करके ना और सिलाई छोड़ देंगे और लास्टिक जो होता है ना वो इसके अंदर चला जाता है। जब भी कोई भी कपड़ा स्टिच करें ना सबसे पहले उसकी सिलाइयों को बिठाएं। हम जितनी इस्त्री से ज़बरदस्त किस्म की सिलाई को बिठाएंगे ना उतनी हमारे कपड़े में देखने में जान ज़्यादा अच्छे से आएगी। देखिए, एक मैंने पहले रखा हुआ था बग़ैर प्रेस से कपड़े को बिठाए, फिर जैसे ही इस पर प्रेस किए ना कैसे देखे कपड़े की लुक बिल्कुल चेंज होने लग गई है। सेम इसी तरीके से पहली दफ़ा जब कोई भी कपड़ा स्टिच करते हैं ना उसकी क्रीज़ को बिठाते हैं, सिलाइयों को बिठाते हैं, इससे हमारे फैब्रिक में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी मुश्किल दरपेश हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक भी अटैच कर दूँगी, आप वहाँ पर जाकर भी अपनी क्यूरीज़ को सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।